आपके बेटे को कितनी गोलियां लगी? इनके साथ हमारी जाति कोई रंजिश नहीं थी, ना मेरी थी, ना मूसा की थी, ना मेरे बच्चों की थी। वकार की आपके बेटे से दोस्ती थी। फायरिंग कितनी देर होती रही, कोई अंदाजा है आपको? जाहिर है वो 6-7 मैगजीन जो से ना वो फायर किए हैं। तक वो बच्चों ने उठाया हुआ था तो उसके पूरा खून में लथपथ था और खून नुचड़ा था उसमें से। फिर मैंने अपने बाइक पे बिठाया और मैं हॉस्पिटल ले गया। वो कलमा पढ़ रहा था, मैंने खुद सुना उसका कलमा पढ़ते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कोई ऐसी बात जो बार बार याद आती हो कि यार ये मेरे बेटे की ख्वाहिश थी या ये आखिरी बात? बहुत सारी उसकी बातें मुझे याद आई हैं उसके इस एक्सीडेंट के मतलब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, शफीकाबाद के इलाके लाहौर में एक ऐसा दर्दनाक वाकया हुआ है। आपने इससे पहले सीसीटीवी वीडियो देखी होगी जिसमें शदीद फायरिंग हो रही है और लड़ाई की वजह भी कोई खास नहीं थी। उसमें 2 नौजवान शदीद जख्मी हुए थे जिनको सीधी फायरिंग का निशाना बनाया गया और दोनों जाँ बाग हो गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे साथ एक जो छोटा लड़का था मूसा, उसके वालिद साहब है, उनसे जानेंगे कि लड़ाई की वजह क्या थी और आज उनके बेटे जो हैं वो दुनिया से चले गए हैं। क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले जी, आपका जवान बेटा दुनिया से चला गया, हर वालिद दर्द समझ सकता है। आप ये बताइएगा कि आपके बेटे की लड़ाई की वजह क्या थी? कोई दुश्मनी थी जिसका बदला लिया गया? मेरे बेटे की किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। तो वो तो गेंद बैट खेल रहा था इधर अपने रूटीन के मुताबिक। हर हफ्ते वो खेलते हैं, हफ्ता इतवार, उस दिन भी वो खेल रहा था। तो बस वो 2 बाप बेटा आए हैं, वकास और वकार। तो दोनों ने जो है ना अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जद में मेरा बेटा आके ना वो जख्मी हो गया। आपके तो बेटे की एज क्या थी? मेरे बेटे की थी 17 साल। 17 साल। क्या करता था? वो मेरे साथ सोने का काम करता था, कंप्यूटर डिजाइनिंग में। अच्छा, आपकी दुश्मनी वगैरह नहीं थी? नहीं, तो मारने की वजह को समझ आई? उनके साथ बिल्कुल भी हमारा कोई मामला नहीं था, बल्कि वो भी इसी मोहल्ले के थे, हमारे घर आते जाते भी थे। 3-4 साल से उनके साथ हमारा बिल्कुल ही मामला ख़त्म था, क्योंकि वो ना हर किस्म के लोगों के अंदर बैठते थे। तो हम उनसे अपने घर आने से या हमारे अपने बच्चों को उनके घर जाने से मना करते थे। तो बस यही उनके साथ हमारा मामला था। आपके बेटे को कितनी गोलियां लगी? मेरे बेटे को 6 गोलियां लगी हैं। एक सीने में लगी है और 4 नीचे लगी हैं, टांग में और पेट में, और एक बाजू पे लगी है। सीसीटीवी वीडियो में हमने देखा कि मूसा को पहले उन्होंने 4-5 फायर मारे, उसके बाद जब वो नीचे गिर गया और एक बाद में मजीद मारा। उसकी क्या कोई इतनी रंजिश थी या उनको होश में नहीं थे? किस तरह ये मतलब एक फिर दोबारा फायरिंग करके फिर गोली मारी? नहीं, बस वो उसको रंजिश ये थी कि वो जब उसने फायरिंग की तो उसने कोशिश की कि मैं उसको पकड़ूं। मूसा ने तो आप देख भी सकते हैं वीडियो के अंदर कि उसने झपट्टा मारा, लेकिन वो उसे पकड़ ना सका। तो पीछे से उसके बाप ने फायर किया उसको, जो उसके सीने पे लगा, इस साइड पे। तो फिर बाद में जो वकार ने उसके ऊपर 4-5 फायर किए। जो काफी सारे फायर करने के बाद ना उसे 6 फायर लगे हैं। तो जो फौरी उसके सामने गिर गया। इनके साथ हमारी जाति कोई रंजिश नहीं थी, ना मेरी थी, ना मूसा की थी, ना मेरे बच्चों की थी। इससे पहले आपकी कोई मुलाकात हुई? 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता पहले? नहीं, एक दिन पहले उनके साथ मेरी किसी किस्म की उन्होंने कोई धमकी लगाई हो, कोई बताया हो कि हम ये करने वाले हैं? नहीं, कई सालों से हमारा उनके साथ कोई मामला नहीं है। आमने सामने कभी होते हैं, कभी मुलाकात हो जाए? नहीं, हम तो इधर होते नहीं है। मैं तो इधर रहते नहीं हूँ, ना मेरा बेटा रहता है। बस वो उसकी यारी दोस्ती जो है ना, इधर उसके हम उम्र बच्चे हैं, उनके साथ वो खेलने के लिए आया। क्या नाम? वकार? नहीं, हम उम्र तो मारने वाले तो वकास बाप बेटा है, वकास और वकार। वकार बेटे का नाम क्या है? वकार। वकार की आपके बेटे से दोस्ती थी? वो तो ये भी क्रिकेट खेलने आते थे? ये बच्चा है, वो बड़ा है, इनका आपस में कोई बच्चों के पास आता था क्रिकेट खेलने। इनका आपस में कोई मामला नहीं थे। वकार के और मूसा के आपस में कोई ताल्लुकात नहीं थे किसी के साथ। फायरिंग कितनी देर होती रही, कोई अंदाजा है आपको? वीडियो के मुताबिक तो तकरीबन कोई 2.5 मिनट होती रही है इधर, 2.5 से 3 कुछ लोग कहते हैं 12 मिनट तक फायरिंग होती रही है। जाहिर है वो 6-7 मैगजीन जो से ना वो फायर किए हैं, उसमें आप देख रहे हैं कितना टाइम लगा होगा। इस दौरान पुलिस नहीं आई, कोई वजह समझ आती? उनको पता नहीं चला?
नहीं, मूसा के फैल लगने के बाद जो है ना, मूसा के मोबाइल से 15 पे कॉल हुई है। तो जैसे मैंने कॉल मोबाइल किसने की है? मूसा के दोस्त के पास था उसका फोन, तो उसने मूसा के मोबाइल से की है 15 पे कॉल। तो मिस पहले उसमें आई हुई है, वो मैंने बाद में डाटा चेक किया है। तो लेकिन जब मैंने मूसा को उठाया तो इस वक्त पुलिस नहीं थी इधर, मैं खुद ही। आप आ गए थे मौके जी, पे? मैं मौके पे था। मैंने मूसा को कोई 15 से 20 मिनट पहले फोन किया था कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। तो जब मूसा को फैल लगे तो मैं मौके पे था, मौजूद था इधर। इतवार वाले दिन आप छुट्टी नहीं करते, मसरूफ होते हैं या छुट्टी जी, होती मैं है? शहर से बाहर होता हूँ। अच्छा, तो फिर जब आप आए हैं उस टाइम मूसा की कंडीशन क्या थी? मूसा को बच्चों ने उठाया हुआ था, तो उसके पूरा खून में लथपथ था और खून निचोड़ा था उसमें से। फिर मैंने अपने बाइक पे बिठाया और मैं मेरे अस्पताल ले गया खुद। गोलियां आपको नजर आ रही थी कि यहाँ यहाँ लगी हैं? हाँ, महसूस हो रहा था कि उसकी बाजू जो थी वो उससे काम नहीं हो रही थी, कैसे ये। और फिर धड़ जो था ना, वो भी कह रहा था, वो भी काम नहीं कर रहा था। इस दौरान वो बोल रहा था, होश में था? वो कलमा पढ़ रहा था, मैंने खुद सुना उसका कलमा पढ़ते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और वो ऑपरेशन थिएटर तक जो था ना, वो बोल रहा था। बोलते हुए क्या कोई बात की है उसने? बस वो, हमने उससे कोई सवाल नहीं पूछा बोलते उसने हुए। खुद ही बताया हो कि मुझे ये हुआ, नहीं, मैंने वाकया देखा, ये मारने वाले ये है? नहीं, बोलते हुए उसने उस वक्त तक उसने। पुलिस ने बयान लिया उस टाइम? नहीं, पुलिस ने 2 दिन बाद आके ऑपरेशन के बाद उसका बयान लिया, तो वो होश में था। क्या बयान दिया? उसने ये बयान दिया कि इन्होंने बाप बेटे ने ना मुझे फैर मारे हैं। अच्छा, ऑपरेशन होने के बाद उसकी हालत संभल गई थी, ठीक था? हाँ, वो बोल चाल रहा था कोई 4 से 5 दिन तक। तो अभी फिर अचानक क्या हो गया, वफात कैसे हो गई थी? बल्कि 7 दिन तक वो ना बातचीत कर रहा था, अपने कोई दर्द होती थी बताता था, उसे कोई चीज चाहिए थी बताता था, तो दर्द होता था बताता था, फिर हम उसे इंजेक्शन वगैरह दवा तो देते तबीयत थे। ज्यादा खराब कैसे हुई, बात मौत तक कैसे पहुंच गई? उस दौरान बोलचाल भी था? वो उसके भी छोटी छोटी सर्जरियां थी, जिसकी वजह से ना उसकी हालत खराब होती गई। ज्यादा कहाँ पे लगा फायर जहाँ पे मौत का सबब बना? जो ये लगा ना, इसने जिगर और फेफड़ा और सांस की नालियां और उसकी आंतड़ियां जो है ना, वो सांस की नालियां और आंतड़ियां उसकी डैमेज कर दी। वालदा साहबा की कंडीशन क्या है? जाहिर है, आपको पता है कि जवान बेटा है और उसकी वालदा की क्या पोजीशन होगी। हाँ, तो वो दुख में न डाल है, तो हमारा भी यही हाल है। बस क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए इस पे? इस पे क्या होना चाहिए, बस ये इनको ऐसा इनको इबरत का निशान ऐसा इबरत का निशान बनाया जाए कि ताकि आइंदा आने वाले लोग भी जो है इससे इबरत हासिल करें और ऐसे मामलात में अंधाधुंध आम लोगों के ऊपर फायरिंग करने से जो है बचे। आखिरी बात, मूसा से, वालिद आप मूसा के हैं, तल्लक रोज बातचीत, क्या ख्वाहिशात थी उसके फ्यूचर के बारे में आपने क्या सोचा था? मूसा की ख्वाहिशात क्या थी? मूसा का जो था वो हर वक्त मैं अपने पास उसे रखना चाहता था, तो मेरे साथ ही वो रहता था। हम सुबह शाम काम करते थे दुकान के ऊपर, तो मैंने उसे फिर अपने काम के मतलब की काम सिखाया, जो आगे जो है ना कंप्यूटर डिजाइनिंग इस पे ज्वेलरी पे होती है। तो बस हम दोनों इकट्ठे ही काम करते थे, तो मेरे साथ ही वो 24 घंटे रहता था। बस ये छुट्टी वाले दिन बस उसकी जिद होती थी कि आज मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने ना सिर्फ इधर क्रिकेट ही खेलनी है। कोई ऐसी बात जो बार बार याद आती हो कि यार ये मेरे बेटे की ख्वाहिश थी, या ये आखिरी बात? बहुत सारी उसकी बातें मुझे याद आई हैं उसके इस एक्सीडेंट के मतलब, कि वो ना, उसे मैं खुश रखने के लिए ना, वो खाने का शौकीन था। कहीं से भी उसने कोई चीज़ खानी हो, और या मैं खुद ही उसकी शक्ल देख के उसे कह देता था कि चलो तू ये खाया ये खाया ये खाया। तो बस सारा दिन ना मैं खुद ही उससे, अल्लाह का शुक्र था कि किसी चीज़ की तंगी नहीं थी। तो घर के अंदर मैंने चीज मुर्गे रखे हुए हैं, खरगोश रखे हुए हैं, तो नर जो था ना वो उसका होता था कि वो काट के उसे खा लेता था। जब नर बड़ा होना तो उसने कहना कि ये, बल्कि वो बड़ा होता ही उसने बस मेरे से इजाजत लेने के पापा ये मैं काट के खाऊंगा, तो वो फ्राई करके ना वो खा लेता था। तो गोली लगने से 2 दिन पहले भी मेरे पास 3 मुर्गे थे, तो मैंने उससे कहा कि यार ये काट लो, तो इतवार वाले दिन ना तुमने ये पका के खाने हैं।
वो खुद ही फ्राई करता था, वो खुद ही खा लेते थे, खुद ही पकाता था। हाँ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये वालिद साहब है। वालिद साहब की क्या कंडीशन होगी जब जवान बेटा दुनिया से चला जाएगा और बेकसूर, जिसका कसूर ही कोई नहीं। अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह ताला इनको सब्र दे। आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।